हाय डियर स्टूडेंट। 11th स्टैंडर्ड में हम जब ग्रेविटेशन चैप्टर स्टडी करते हैं तो उसमें हम वेरिएशन इन जी ड्यू टू अल्टीट्यूड और डेप्थ, और उसमें हम फाइनल कंक्लूजन निकालते हैं। दोनों भी केस में जो जी की जो वैल्यू होती है इट इज डिक्रीजेस व्हेन वी गोज अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिक्रीजेस। ओके, और हमें ये भी पता है डियर स्टूडेंट, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट द पोल्स एंड इट इज मिनिमम एट द इक्वेटर। ओके, तो आज जो है हम आर्टिकल कंसीडर करेंगे वेरिएशन ऑफ जी। थर्ड जो केस है उसकी वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू लैटिट्यूड, वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू लैटिट्यूड। ओके, तो ये जो लैटिट्यूड जो होता है डियर स्टूडेंट, जैसा अल्टीट्यूड यानी हाइट है, डेप्थ यानी जो हम अर्थ के भीतर जाते हैं तो जितना हम डिस्टेंस भीतर जा रहे हैं उतना उसका डिस्टेंस यानी उसकी डेप्थ होगी। तो लैटिट्यूड क्या है? लैटिट्यूड क्या है? तो लैटिट्यूड एक एंगल है डियर स्टूडेंट, जो एंगल से हम पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ सरफेस, वो पोजीशन का हम लोकेशन क्या करते हैं, पता करते हैं लैटिट्यूड से। ओके, तो आपने अर्थ का जो ग्लोब अगर देखा होगा, उसका मॉडल अगर देखा होगा तो ऐसा अर्थ का ग्लोब रहता है। ओके, ये होगा इक्वेटर, इट इज द ग्रेट सर्कल। ओके, और ये जो रहता है इसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन कहते हैं। तो जो लाइंस जो होती है ऐसी ऐसी जो लाइंस जो होती है, ओके, ऐसी जो लाइंस जो होती है वो लाइंस को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे ऐसे वैल्यूज रहते हैं, एंगल्स के वैल्यूज रहते हैं, यानी इक्वेटर पे जो लैटिट्यूड रहेगा वो 0 रहेगा। ओके, ये इक्वेटर होगा, ये 0 रहेगा। उसके बाद यहां से 10, 20, 30, उसके बाद 40, 50, और यहां पे आने के बाद क्या होगा? दैट इज दी 90 डिग्री। मीन्स लैटिट्यूड की रेंज कहां है? लैटिट्यूड की रेंज कहां है? लैटिट्यूड की रेंज एट द इक्वेटर इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 से स्टार्ट होगा। इक्वेटर पे क्या होगा? ये इक्वेटर है, इट इज स्टार्ट टू 0 और बाद में 20, 30, 40 अप टू 90 डिग्री। मीन्स इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एट द इक्वेटर एंड 90 डिग्री एट द पोल्स, 90 डिग्री एट द पोल्स। और ये जो लैटिट्यूड है, ये जो लैटिट्यूड है, ये लाइंस को हम क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस कहते हैं। ये लाइंस को हम क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस कहते हैं। ओके, तो ये हो गए यहां की अगर पोजीशन, अगर हमें यहां पे अगर पोजीशन अगर लोकेट्स अगर करना है तो वो हम लैटिट्यूड से क्या करते हैं? लोकेट्स करते हैं। एंड दिस लैटिट्यूड इज रन, ये जो लाइंस है, ये लाइंस कैसे रन्स हो रहे हैं? इट इज रन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन कैसे रन्स होती है? ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ओके, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। और हमें ये भी पता है जो अर्थ जो रोटेट होती है, इट इज रोटेड अराउंड इट्स पोलर एक्सिस। पोलर एक्सिस मीन दो एक्सिस पासिंग थ्रू दी पोल्स, एक्सिस पासिंग थ्रू दी पोल्स। तो वो जो पोलर एक्सिस होती है, वो जो नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, उससे जो एक्सिस पास होती है उसको हम पोलर एक्सिस कहते हैं। एंड अर्थ इज रोटेड अराउंड इट्स पोलर एक्सिस विथ अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज द ओमेगा। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज द ओमेगा। ओके, और कहां से, कौन से डायरेक्शन से कौन से डायरेक्शन को रोटेट होती है? इट इज रोटेट फ्रॉम वेस्ट डायरेक्शन टू ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन टू ईस्ट डायरेक्शन। ओके, तो आज जो है डियर स्टूडेंट हमारा जो आर्टिकल है दैट इज द वेरिएशन ऑफ जी, वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू लैटिट्यूड, वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू लैटिट्यूड। एक लैटिट्यूड होता है डियर स्टूडेंट, और वैसा ही एक जो होता है वो होता है लॉन्जिट्यूड। लॉन्जिट्यूड यानी ऐसी जो लाइंस हमें जो नजर आएगी, ऐसी लाइंस,
ऐसी जो लाइंस हमें जो नजर आएगी उसको हम क्या कहते हैं, इट इज द लॉन्जिट्यूड, इट इज द लॉन्जिट्यूड, उसको हम क्या कहते हैं, लॉन्जिट्यूड कहते हैं। और जो लाइंस जो रन्स होती है, लाइंस जो इसको जो लाइंस होती है वो लैटिट्यूड में, उसको हम पैरेलल लाइंस कहते हैं, इट इज पैरेलल टू द इक्वेटोरियल प्लेन्स। ओके, और जो लाइंस जो लॉन्जिट्यूड में जो लाइंस होते हैं उसको हम मेरिडियन कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मेरिडियन कहते हैं। एंड दिस लाइंस रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये कैसे रन्स होता है, नॉर्थ टू साउथ होता है। तो लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड आप दोनों भी समझ में आया होगा डियर स्टूडेंट। ओके, तो आज जो है हम एक्सप्रेशन निकालेंगे जी का, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। ओके, तो उसके लिए हम ये जो अर्थ है, ये जो अर्थ है, ये मानो उसकी पोलर एक्सिस हो गई, ये उसकी पोलर एक्सिस हो गई, और ये होगा उसका, इसको हम कहेंगे इक्वेटर, ये क्या हो गया, इक्वेटर। और इसको हम कहेंगे वो सेंटर ऑफ द अर्थ, ये क्या है, सेंटर ऑफ द अर्थ। ओके, तो ये डायरेक्शन हो गई वेस्ट, ये डायरेक्शन हो गई ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। ओके, तो अर्थ जो रोटेट होती है, हमने यहां पे आपको समझा है, अर्थ इज रोटेट अराउंड इट्स पोलर एक्सिस with a constant angular speed or angular velocity, it is a omega, it is a omega. Okay, अब अगर अर्थ अगर पोलर एक्सिस से अराउंड अगर रोटेट अगर होते हैं, तो एवरी पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस इज रोटेट एंड इट फॉर्म द इमेजिनरी सर्कल विच इज पैरेलल टू द इक्वेटर। जैसा इक्वेटर में सर्कल बना है वैसा ही इमेजिनरी सर्कल क्या होगा, फॉर्म होगा। इक्वेटर का जो पैरेलल जो सर्कल है वैसा ही सर्कल क्या होगा, फॉर्म होगा पोजीशन अराउंड द पॉइंट, जो पोजीशन हमने डिनोट की है उसके अराउंड सेम इक्वेटर सर्कल सरिका क्या होगा, सर्कल क्या होगा, इमेजिनरी सर्कल क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। मीन्स ऑल द ऑब्जेक्ट रोटेटिंग इन अ सर्कल except the object on the poles, except the object on the poles, because the axis passing through the poles, एक्सिस पोल से पास है, यानी जो पोल्स पे जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ अगर स्पिनिंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस से अगर होता है तो वो रोटेट नहीं होगी, सिर्फ इक्वेटर के जो ऑब्जेक्ट हो गए वो क्या हो गए, रोटेट हो गया ऑन द अर्थ सरफेस पे। ओके, एक्सेप्ट दी पोल्स। ओके, उसके बाद मानो अगर हमने ये यहाँ पे अगर पोजीशन अगर इंडिकेट की, मानो यहाँ पे मास है, ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल एम है एंड इट इज लोकेटेड एट पॉइंट पी, उसका जो पोजीशन है वो पी से हमने डिनोट की है। तो इसकी अगर पोजीशन हमें सेंटर ऑफ अर्थ से अगर डिनोट अगर करना है तो यहां से हमें पोजीशन वेक्टर क्या करना पड़ेगा, ड्रॉन करना पड़ेगा। और वही जो पोजीशन वेक्टर है उसको हम रेडियस वेक्टर कहेंगे। ओके, तो रेडियस वेक्टर मेकिंग एन एंगल, रेडियस वेक्टर मेकिंग एन एंगल विथ इक्वेटोरियल प्लेन, विथ इक्वेटोरियल प्लेन एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, वही एंगल को हम क्या कहते हैं, इट इज द लैटिट्यूड। वही एंगल को हम क्या कहते हैं, इट इज द लैटिट्यूड, इट इज डिनोटेड बाय थीटा, इट इज डिनोटेड बाय थीटा। सो एंगल जो है यहां पे एंगल EOP दैट इज इक्वल टू थीटा, ये होगा लैटिट्यूड, ये क्या होगा, लैटिट्यूड। इट इज मेकिंग एन एंगल विथ इक्वेटोरियल प्लेन एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, कौन सा, रेडियस वेक्टर। ओके, तो यहां पे अब ये पॉइंट क्या होता है, रोटेट होगा, अर्थ रोटेट हो रही तो ये पॉइंट भी क्या होगा, रोटेट होगा। तो इट फॉर्म दी स्मॉल सर्कल, यहां पे ये क्या करेगा, ऐसा क्या करेगा, सर्कल क्या करेगा, फॉर्म करेगा। यहां पे ये क्या करेगा, ऐसा सर्कल क्या करेगा, फॉर्म करेगा। और ये सर्कल की जो रेडियस है वो सर्कल की रेडियस हम R से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। और उसका जो सेंटर जो है वो O' से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे।
उसका सेंटर क्या होगा, ओ डैश से डिनोट करेंगे। यानी ये डायग्राम से हमें क्या नजर आ रहा है, ये जो एंगल है, एंगल ओ पी ओ डैश, इट इज ऑल्सो द थीटा। ये एंगल क्या होगा, इट इज ऑल्सो द थीटा। ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। ओके, तो अब हमें ये जो आर है, ये स्मॉल आर हमने कंसीडर किया है, एनी रेडियस ऑफ द इमेजिनरी सर्कल on the surface of the earth which is parallel to the equatorial circle, which is parallel to the equatorial circle। तो ये जो P पॉइंट है, ये P पॉइंट क्या करेगा, अब एक्सेलरेशन क्या करेगा, x करेगा। एक्सेलरेशन क्या करेगा, x करेगा। हमें पता है जो एक्सेलरेशन जो होता है, when it is rotated in a imaginary circle, then body acquire the centripetal acceleration। बॉडी अक्वायर दी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला जो है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, दैट इज ए इक्वल टू, इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, आर ओमेगा स्क्वायर। ए इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विच इज डायरेक्टेड अलोंग द लाइन पी ओ डैश। ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन which is lies along the PO dash। ओके, तो ये हो गया हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये दैट इज इक्वल टू स्मॉल आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। बट ये जो स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर इमेजिनरी, यानी ये हमने अज्यूम किया है कि जो पॉइंट है P, इट इज रोटेटेड ऑन द अर्थ सरफेस एंड फॉर्म द इमेजिनरी सर्कल, यानी एक्चुअल वैल्यू नहीं है। यानी ये स्मॉल आर को हमें कैपिटल आर में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें कैपिटल आर पता है, दैट इज रेडियस ऑफ द आर्क पता है, हमें स्मॉल आर की वैल्यू पता नहीं है। यहां पे भी पॉइंट अगर लिया तो यहां पे भी स्मॉल आर बनेगा, यानी जो ये स्मॉल आर है इसको हमें कैपिटल आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे करेंगे, स्मॉल आर की वैल्यू हम निकालेंगे ये ट्रायंगल से। तो कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, कंसीडर ट्रायंगल OPO डैश, OPO डैश। तो R जो है ये एडजेसेंट साइड है। ओके, तो एडजेसेंट साइड है तो हम कोसाइन रेशियो यूज करते हैं, और यहां से इट इज द रेडियस होगा, ये होगा रेडियस ऑफ दी अर्थ। ओके, तो कैपिटल आर ये होगा, तो यहां पे हमें एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस मिलेगा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। सो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, एडजेसेंट साइड आर अपॉन हाइपोटेनस क्या है, कैपिटल आर है। क्या है, कैपिटल आर है। तो स्मॉल आर दैट इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी, यहां से फॉर्मूले से आर कॉस थीटा। तो वो जो वैल्यू है, वो वैल्यू हम ये फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये दैट इज इक्वल टू आर कॉस थीटा ओमेगा स्क्वायर। ये की वैल्यू हमें क्या मिली, आर कॉस थीटा ओमेगा स्क्वायर, आर कॉस थीटा ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन जो विच इज लाइज अलोंग दी पीओ डैश, विच इज लाइज अलोंग दी पीओ डैश। अब ये हम यहां पे रब करते हैं, ये हमें फाइनल वैल्यू मिल गई है। ओके, अब ये हो गया एक्सेलरेशन विच इज लाइज अलोंग दी पीओ डैश। लेकिन जो एक्सेलरेशन हमें होना चाहिए, हमें कौन सा एक्सेलरेशन होना चाहिए, हमें रिक्वायरमेंट कौन से एक्सेलरेशन की है, जो एक्सेलरेशन विच इज लाइज अलोंग दी पीओ डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये इमेजिनरी सर्कल का ये एक्सेलरेशन हमें जरूरत नहीं है। हमें कौन सा एक्सेलरेशन चाहिए, हमें एक्सेलरेशन चाहिए ये विच इज लाइज अलोंग द लाइन पीओ डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी यहां पे ए आर चाहिए, ये ए आर चाहिए। क्या चाहिए, ए आर चाहिए। तो ये ए आर जो होगा, ये ए आर की वैल्यू क्या रहेगी, ए आर इट इज द रेडियल कंपोनेंट ऑफ ये, इसका रेडियल कंपोनेंट है दैट इज द ए कॉस थीटा। ए आर की वैल्यू कितनी होगी, ये कॉस थीटा होगी। ए आर की वैल्यू कितनी होगी, ये कॉस थीटा होगी। तो ये आर दैट इज इक्वल टू ये की वैल्यू अगर हमने आर कॉस थीटा ओमेगा स्क्वायर अगर सब्स्टिट्यूट अगर की तो हमें क्या मिलेगा, आर
cos स्क्वायर थीटा ओमेगा स्क्वायर, r cos स्क्वायर थीटा ओमेगा स्क्वायर और r ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ऐसे भी लिख सकते हो डियर स्टूडेंट। ए आर इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ए आर इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू हमें मिली है। ओके, उसके बाद अब ये जो एक्सेलरेशन का रेडियल कंपोनेंट है, दिस रेडियल कंपोनेंट, जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो ये पॉइंट पे क्या होता है, एक्स होता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये रेडियल कंपोनेंट से क्या होता है, इट इज द यूटिलाइज बाय दिस कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन, बाय दिस कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन मींस जो वैल्यू ये पॉइंट पे हमने जो वैल्यू कंसीडर की है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑब्वियसली जो ओरिजिनल जो वेट है बॉडी का उससे क्या होगा, कम रहेगा। सो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द पॉइंट P, दैट इज mg डैश, उससे क्या होगा, कम ही रहेगा, ओरिजिनल से क्या रहेगा, कम रहेगा, दैट इज mg माइनस यम आर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, mg डैश दैट इज इक्वल टू mg माइनस यम आर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो यहां से यम अगर कॉमन अगर निकाला तो हमें बोथ साइड का यम क्या होगा, कैंसिल होगा, तो g डैश की वैल्यू क्या मिलेगी, g डैश g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, g डैश दैट इज इक्वल टू g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, g डैश इक्वल टू g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। और हमें नजर आ रहा है डियर स्टूडेंट, क्या नजर आ रहा है, ये जो वैल्यू रहेगी, ये वैल्यू आर यानी रेडियस ऑफ द अर्थ है, ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी, उसको हम एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ कहते हैं। तो ये जो वैल्यू रहेगी, ये वैल्यू क्या होगी, इट इज मोर देन दैट वैल्यू। ओके, तो उसके लिए जो g की जो वैल्यू रहेगी, वो g की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, देयर इज अ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ g। तो इक्वेटर पे और पोल पे अभी हमें केसेस कंसीडर करना है, कितना रिडक्शन होता है वैल्यू में, कितना रिडक्शन होता है, तो वो हम ये फॉर्मूले से कंसीडर करेंगे। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट ऐसा फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट, न्यूमेरिकल बेसिस से और ऑब्जेक्टिव बेसिस से भी इंपॉर्टेंट है। अब उसकी केस, फर्स्ट केस होगी व्हेन द बॉडी एट द पोल्स, व्हेन द बॉडी एट द पोल्स, बॉडी अगर पोल्स पे है, मींस ये पॉइंट P अगर पोल पे अगर गया, ये अगर पॉइंट P पोल पे अगर गया, तो ये जो थीटा होगा वो 90 डिग्री होगा, मींस व्हेन द बॉडी इज एट द पोल्स थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री अगर ये वैल्यू में, ये फॉर्मूले में अगर हमने सब्स्टिट्यूट अगर की, तो cos 90 की वैल्यू कितना होता है, 0। मींस ये जो सेकंड टर्म है, ये इक्वेशन की सेकंड टर्म क्या होगी, 0 होगी। मींस वी गेट g डैश इक्वल टू g माइनस 0, दैट इज g, देयर इज नो रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द पोल्स। क्या कंक्लूजन निकालेंगे हम, देयर इज नो रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द पोल्स। अब एट द इक्वेटर क्या होगा वो हम देखते हैं। एट द इक्वेटर क्या होगा, एट द इक्वेटर, एट द इक्वेटर क्या होगा, अगर ये P पॉइंट अगर इक्वेटर पे अगर आए तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0। एट द इक्वेटर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री मींस हमें क्या मिलेगा, g डैश दैट इज इक्वल टू g माइनस ये cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होगी, यानी r ओमेगा स्क्वायर इंटू 1, दैट इज r ओमेगा स्क्वायर, g डैश दैट इज इक्वल टू g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। और ऑब्वियसली ये जो सेकंड टर्म है, ये सेकंड टर्म की वैल्यू इससे क्या होगी, इससे जो माइनस करना पड़ेगा हमें, तो ये g से माइनस करना पड़ेगा, यानी वैल्यू क्या होगी, ओरिजिनल जी जो की वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, तो इससे हमें माइनस करना पड़ेगा, यानी एट द इक्वेटर देयर इज अ रिडक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मींस रिडक्शन वैल्यू कितनी है,
g माइनस g डैश दैट इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर, रिड्यूस वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g माइनस g डैश दैट इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर। अब कितनी वैल्यू से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू रिड्यूस होती है, तो r ओमेगा स्क्वायर वैल्यू से रिड्यूस होती है, तो r यानी 6400 किलोमीटर, और उसका मीटर में कितना होगा 64 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर हो गया। अब ओमेगा की वैल्यू अगर हमें निकालना है तो हमें ओमेगा का ये फॉर्मूला पता है 2 पाई बाय टी, 2 पाई बाय टी। अगर टाइम पीरियड ऑफ वन रिवॉल्यूशन अराउंड इट्स ओन एक्सिस वो होता है 24 आवर, और 24 आवर के अगर हमने सेकंड अगर किए तो वो मिलते हैं हमें 86,400, और उसको अगर हमने 2 पाई और 86400 यानी यहां पे अगर 6.284 डिवाइडेड बाय 86400 अगर किया तो उसका वैल्यू हमें मिलेगा 7.275 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 रेडियन पर सेकंड। 7.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 रेडियन पर सेकंड, और इसको अगर हमने 7.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 और 64 इंटू 10 टू द पावर 5 अगर हमने मल्टीप्लीकेशन अगर किया तो हमें मिलेगा g माइनस g डैश दैट इज इक्वल टू 0.03386 मीटर पर सेकंड, 0.03386 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये था डियर स्टूडेंट हमारा इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो है डियर स्टूडेंट, वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू लैटिट्यूड। और इसमें हमने दो केसेस कंसीडर किए हैं, पोल्स पे और इक्वेटर पे, और उससे हमने फाइनल कंक्लूजन क्या निकाला है, फाइनल कंक्लूजन क्या निकाला है, फाइनल कंक्लूजन हमने यही निकाला है कि एट दी पोल्स the value of acceleration due to gravity is maximum, means there is no reduction in the value of acceleration due to gravity at the poles, but there is a reduction of acceleration due to gravity on the equator, और उसकी वैल्यू कितनी है 0.03386 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो है डियर स्टूडेंट, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पे अगर नए अगर यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इसमें हमने लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्जिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड क्या है उसका भी हमने समझाया है आपको। तो इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो है। थैंक यू सो मच।